Hello friends, today we will start chapter 2 and name is the four fundamental operations. Our four fundamental operations are plus, minus, multiply, divide. अब आज हम इस चैप्टर में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में ही पढ़ेंगे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। देखिए हम स्टार्ट करते हैं रीकैप एक्सरसाइज से। रीकैप एक्सरसाइज में फर्स्ट सम है ऐड द फॉलोइंग। आपने फोर्थ क्लास में प्लस की है, माइनस की, मल्टीप्लाई की, डिवाइड की। तो आपको फर्स्ट सम के 3 पार्ट्स हैं, इनको आपको प्लस करना है, ये आप खुद करेंगे। सेकंड सम है सब्ट्रैक्ट का, थर्ड है मल्टीप्लाई एंड फोर्थ इज डिवाइड। डिवाइड में मैं आपको एक बात बता दूं, उसने कहा डिवाइड द फॉलोइंग एंड राइट द डिवाइडेंट्स, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर्स। तो आपको इसमें डिवाइडेंट भी बताना है, डिवाइज़र भी बताना है, कोशेंट भी और रिमाइंडर भी। कोशेंट रिमाइंडर तो डिवाइड करने के बाद आएगा, लेकिन ये जो नंबर है ये है हमारा डिवाइडेंट, और जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है उसको हम बोलते हैं डिवाइज़र। तो आप पहले लिखोगे डिवाइडेंट इक्वल टू दिस, डिवाइज़र इक्वल टू दिस, और उसके बाद आप डिवाइड करके दिखाओगे। फिर आपने आंसर में लिखना है कोशेंट एंड रिमाइंडर। आपको ये चारों सम खुद करने हैं। फिफ्थ सम है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम में मैं आपको ये चारों वर्ड प्रॉब्लम करवाऊंगी। देखिए फर्स्ट इज अ स्कूल ऑर्डर 25,875 बुक्स फॉर द स्कूल लाइब्रेरी इन द मंथ ऑफ अगस्त। इसका मीनिंग है कि एक स्कूल में स्कूल लाइब्रेरी के लिए उन्होंने अगस्त मंथ में इतनी बुक्स ऑर्डर की। इफ़ 32,069 मोर बुक्स वर ऑर्डर्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर, और सितंबर में इतनी और बुक्स ऑर्डर कर दी, देन हाउ मैनी बुक्स वर ऑर्डर्ड इन ऑल। तो यानी कि सारी मिलाकर उन्होंने टोटल कितनी बुक्स ऑर्डर की। तो इसका मीनिंग है कि हम क्या करेंगे, प्लस। तो प्लस करने के लिए देखिए ये सॉल्यूशन, बुक्स ऑर्डर्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त इक्वल टू 25,875, बुक्स ऑर्डर्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर 32,069 टोटल बुक्स। तो टोटल के लिए हमने इसको प्लस किया। देन आंसर इज 57,944 बुक्स वर ऑर्डर्ड इन ऑल। यानी कि हमने अगस्त और सितंबर में टोटल इतनी बुक्स ऑर्डर की। सेकंड पार्ट इज वैशाली क्लाइंब्ड अप 11,985 स्टेप्स टू द श्राइन ऑन द हिल टॉप। यानी कि वैशाली ने हिल टॉप पर जाने के लिए इतने स्टेप्स चढ़े, क्लाइंब किए। शी डिसेंडेड ओनली 11,236 स्टेप्स। डिसेंडेड का मतलब होता है कि उतर गए, यानी कि वो इतने स्टेप्स उतरी। एंड कवर्ड द रेस्ट, रेस्ट मतलब होता है कि बचा हुआ, जो बाकी रह गई। ऑफ द डिस्टेंस ऑन हॉर्स बैक, और बाकी जो स्टेप्स बचे वो उसने हॉर्स बैक पर यानी कि घोड़े पर चढ़कर फिर कवर किए। हाउ मैनी स्टेप्स डिड शी कवर ऑन हॉर्स बैक। तो हमें निकालना है कि कितने स्टेप्स उसने हॉर्स बैक पर कवर किए। तो रेस्ट है, रेस्ट का मीनिंग हम माइनस करेंगे, यानी कि जितने स्टेप उसने चढ़े थे उसमें से जितने वो उतर गई वो माइनस करके जो बचेंगे वो उसने हॉर्स बैक पर कवर किए। तो सॉल्यूशन इज वैशाली क्लाइंब्ड अप स्टेप्स 11,985, she descended steps 11,236, she covered steps on horseback। तो उसने हॉर्सबैक पर कवर किए, हमने इसको क्या किया, माइनस। तो आंसर आया हमारा she covered 749 steps on horseback, यानी कि हॉर्सबैक पर उसने 749 स्टेप्स कवर किए। थर्ड पार्ट इज इन अ लार्ज फ्रूट बास्केट देयर आर 6,125 चेरीज। यानी कि एक लार्ज फ्रूट बास्केट में इतनी चेरीज हैं।
हाउ मैनी चेरीज विल बी देयर इन 7 सच बास्केट्स। अगर इसी तरह की 7 बास्केट हों तो टोटल कितनी चेरीज होंगी। तो हम देखो 1 का हमें दिया है, हमें 7 का निकालना है, यानी कि 1 से ज़्यादा का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। आपको 4th में भी बताया गया था कि जब हम 1 से ज़्यादा का निकालते हैं तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। द सोल्यूशन इज़ नंबर ऑफ चेरीज इन 1 बास्केट, यानी कि एक बास्केट में चेरीज हैं इक्वल टू 6125। नंबर ऑफ चेरीज इन 7 बास्केट्स। यहीं से क्लियर होगा कि पहले हमें 1 का दिया है, हमने 7 का निकालना है, 1 से ज़्यादा का। जब हम ज़्यादा का निकालते हैं तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो हमने 6125 को 7 से क्या किया, मल्टीप्लाई। देन आंसर विल बी देयर विल बी 42,875 चेरीज इन 7 बास्केट्स, यानी कि 7 बास्केट्स में टोटल इतनी चेरीज होंगी। एंड लास्ट क्वेश्चन इज देयर आर 5,280 मैंगोज टू बी पैक्ड इक्वली इन 12 बॉक्सेस। इसका मीनिंग है कि हमें क्या करना है, इतने मैंगोज को 12 बॉक्सेस में बराबर बराबर, इक्वली कहा गया है तो इक्वली का मीनिंग कि बराबर बराबर पैक करने हैं। तो हाउ मैनी मैंगोज कैन बी पुट इन 1 बॉक्स। अगर हम बराबर बराबर पैक करें तो 1 बॉक्स में कितने मैंगो आएंगे। अब ये उसका प्रीवियस सम का ऑपोजिट हो गया। कैसे, उसमें हमें 1 का दिया था, हमें ज़्यादा का निकालना था। इसमें हमें 12 बॉक्सेस का दिया है कि 12 बॉक्सेस में इतने सम आते हैं, इतने मैंगोज पैक किए जाते हैं। तो हमें 1 का निकालना है, 1 बॉक्स में कितने आएंगे। तो 1 का निकालने के लिए हम करेंगे डिवाइड। एंड सॉल्यूशन इज मैंगोज कैन बी पैक्ड इन 12 बॉक्सेस इक्वल टू 5,280, यानी कि 12 बॉक्सेस में हमें इतने मैंगो पैक करने हैं, कर सकते हैं हम। मैंगोज कैन बी पैक्ड इन 1 बॉक्स, तो 1 बॉक्स में हम कितना करेंगे। तो देखिए अब 12 का दिया है हमें, हमने 1 का निकालना, यानी कि ज़्यादा से हम किस पे आ रहे हैं, कम पे। तो कम के लिए हम क्या निकालते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड। तो हमने 5,280 को 12 से क्या किया, डिवाइड। तो क्या आया, 440 मैंगोज कैन बी पैक्ड इन 1 बॉक्स। हमें 1 बॉक्स का पता चल गया कि हम 1 बॉक्स में 440 मैंगोज पैक कर सकते हैं। आप अब इन सम्स को राइट भी करेंगे और इन सम्स की प्रैक्टिस भी करेंगे, खुद भी सॉल्व करके देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।